जबलपुर में भारतीय किसान संघ के द्वारा सिविक सेंटर ग्राउंड पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महाकौशल के विभिन्न जिलों के तहसील से किसान शामिल हुए। भारतीय किसान संघ का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों का हनन किया जा रहा है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान हैं। भारतीय किसान संघ ने सिविक सेंटर ग्राउंड में डिप्टी कलेक्टर मेघा परिवार को किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ का कहना है कि देश की बड़ी आबादी कृषि आधारित होने के बाद भी देश में अभी तक किसी भी प्रकार का कानून किसान हित में नहीं बनाया गया है, जिसके चलते किसान को अपना अनाज बेचने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। समय पर किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी नहीं किया जाता, जिसके चलते किसान आर्थिक तंगी से परेशान हो चले हैं। वहीं भारतीय किसान संघ ने राकेश टिकैत का भी जमकर विरोध किया। किसान संघ का कहना है कि जिस प्रकार की घटना 26 जनवरी में दिल्ली में घटित हुई, उसकी भारतीय किसान संघ घोर निंदा करता है। भारत का किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है, जबकि राकेश टिकैत जैसे लोग जिन्होंने पुलिस प्रशासन से 26 जनवरी को दिल्ली में मारपीट की, जो कि निंदनीय घटना है। भारतीय किसान संघ की जब स्थापना हुई 4 मार्च 1979, तब इसे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि किसानों की सारी समस्याओं की जो जड़ है, वो जब तक उन्हें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, तब तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ऐसा लगता था कि ये सारी समस्याएं किसानों की हैं, वो अंग्रेज सरकार की वजह से है। यदि हमारी देश की सरकार स्थापित हो जाएगी तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन 1947 के बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों रही। उसका प्रमुख कारण ये रहा कि सरकारें भले ही बदली हों, लेकिन जो नीतियां हैं जो वो कभी किसान हित में कभी नहीं बनी। वो अन्य जो अपने समाज के घटक है उनके हित में रही, लेकिन किसान के विपरीत रही। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 90% से अधिक आबादी कृषि के ऊपर आधारित रही है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई नीति कृषि हित में नहीं बनी। एक नीति बनाई उन्होंने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि अपने देश में जितना भी अन्य प्रकार का कोई भी उत्पाद हो उसमें MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसानों का जो उपज है उसको MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी उसको कम से कम मूल्य मिले, वो इतना कम कर दिया कि उसमें लागत मूल्य भी नहीं निकलता था। अब वो कैसे करेगा? तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो उसका कर्ज बढ़ता चला गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं करनी पड़ी, उनके परिवार बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। लेकिन इसके बाद भी न संसद में कोई आवाज़ उठी, न राजनीतिक क्षेत्र में कोई आवाज़ उठी, क्योंकि ये शायद वो ये समझ रहे हैं कि ये संगठित नहीं है किसान, इसलिए इनको दबा दो, इनको कुचल दो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये उनका एक समझ रहा है। हमें जो वोट जिनसे वोट प्राप्त हो सके, हम एक वोट का एक पॉकेट जिसको बना लें, भले वो 1-2% आबादी हो, लेकिन यदि संगठित है तो हम उनकी मांगे मान लें। लेकिन 90% भी यदि आबादी किसानों की है, उनकी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सब बटे हुए हैं। उसका ये हुआ, उसका परिणाम कि भारतीय किसान संघ ने और ये लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को प्राप्त हो, इसके लिए पूरा देश व्यापी ये आज का जो 1 दिवसीय कार्यक्रम है, धरना है, प्रदर्शन है, रैली है, और हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। ये सारी बातों को देखते हुए आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और भारतीय किसान संघ शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से और ये कार्यक्रम करने जा